आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में बैंक हितग्राहियों से करोड़ों रुपए की ठगी मामले की जांच करने आए जांच दल द्वारा अब गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। बैंक में ठगी का शिकार हुए हितग्राही अब पुलिस व बैंक के चक्कर काट काट कर परेशान है। दरअसल बैंक के हितग्राहियों का आरोप है कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए बैंक के अधिकारियों द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि यदि मीडिया से दूरी नहीं बनाई तो मामला इसी तरह से लटका रहेगा। बैंक के अंदर 4-5 दिन से लगातार जा रहे थे और 21 तारीख को हमने आवेदन भी दिया थाने में। एफआईआर नहीं हुई, अभी एसपी साहब के पास में आए हैं निवेदन करने के लिए कि हमारी एफआईआर लॉन्च करा के और बैंक के ऊपर जल्द से जल्द हमारा करवाया जाए। अभी हम गए थे मैनेजर साहब से मिलने जो बम्बई से आए हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा बार बार में हमको आओगे, हमको परेशान करोगे और मीडिया अगर आएगी, मीडिया घूमेगी तो इस मामले को और टाइम लगेगा। आपका कितना है? मेरा 6 लाख रुपये एक है और 2,80,000 एक है। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप पुरोहित। आपको बता दें कि ठगी के शिकार हुए ग्राहकों का कहना है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के पास। ऐसे में किसी भी गड़बड़ी के लिए बैंक की जवाबदारी बनती है। वहीं ठगी के शिकार हुए बैंक ग्राहकों का कहना है कि सहायक प्रबंधक राजेश यादव के खिलाफ बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजेश यादव को बचाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार बैंक के द्वारा भी राजेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। मैं पहले भी आ चुका हूँ और मेरा 10,68,500 रुपये जो हमने बकाया मेरा लोन था वो डिपॉजिट किया था आईसीआई बैंक में, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ। और जब किस्त कटना शुरू हुई तो हम जाके वहाँ पता किए तो पता चला कि वो लोन हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, वो गमन कर दिया गया पैसा। अब उसी की जांच के सिलसिले में हमने जो आवेदन दिया था यहाँ पे सिविल लाइन थाना में, तो अब हम एसपी साहब से मिलने आए हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो और जो मेन आरोपी है और बैंक है उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कर सके, और हम जितने लोग बाग हैं यहाँ पे और जिनको बैंक के द्वारा ठगी की गई उसका निवारण कर सके। क्योंकि अभी तक कितने पीड़ित सामने आए थे? सर अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 25-30 बंदे तो ऑलरेडी हैं हम लोग, और सभी के साथ कम से कम 5 लाख से ऊपर का ही है केस की। किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख, ऐसे ही। तो मेन ये है कि हम लोगों की जो कस्टमर के साथ वो हुआ है उस समस्या का निवारण किया जाए, और हम लोगों को जो मेंटली प्रेशर है, अब किसी की मेहनत की कमाई है। मैं आर्मी से हूँ, मैं पेंशन आया था और मैंने पूरा का पूरा जो है लोन लिया था 10,68,500 जमा किया। अब हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, हमारे को चैन नहीं है। हम बैंक में जाते हैं, थाने में आते हैं, फिर बैंक जाते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन जो मेन निवारण है कि हमारा पैसा कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसका तो कोई क्लियर नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हम आए एसपी साहब से मिले, अभी मिले नहीं है, वो मीटिंग में है। जब मिले तो उसका क्लियर, एक तो एसपी साहब उसका संज्ञान ले और हमारे जितने हम लोग पीड़ित हैं उनके बारे में जो भी है जाँच पड़ताल पुलिस लेवल की, और जो बैंक के तरफ से जो भी आरोपी हैं उनको कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। इस पूरे मामले में सूत्रों का कहना है कि इन ग्राहकों का पैसा बाजार में व्यापारियों को ब्याज में व्यापार के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों जांच दल के सामने कैशियर के सामने 3 खातों की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन जांच दल मामले को दबाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि पहली शिकायत में कुछ व्यापारी भी बैंक के बचाव में थाना पहुंचे थे, लेकिन मामला तूल पकड़ता देख वह वहां से निकल गए थे। माना जा रहा है कि यदि बैंक के इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराई जाए तो बैंक के कई घोटाले सामने आ सकते हैं। आज एसपी साहब के पास हम लोग अपना शिकायत ये दर्ज कराने आए हैं जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हमारे लोन अकाउंट और हमारा कैश का जो वहाँ पर गड़बड़ उन्होंने किया है उसकी सूचना हम एसपी साहब को देने के आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बैंक में जब भी जा रहे हैं तो हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। तो हमने ब्रांच से मैनेजर को भी बोला और जो ब्रांच के अधिकारी को यही हमने निवेदन किया कि भाई आप हमको किसी चीज़ में लिखित में दीजिए। जब हमने आपको लिखित में सब दिया है
हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है कि हमने कब पैसा दिया है, कब हमने जमा किया है, पर हमको वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि हमारा कब तक ये सारे जो हमारे प्रकरण हमारे जितने भाईजान के हैं उसका कोई भी हमको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनको प्रोवाइड कराना चाहिए था। इसी विषय में आज हम एसपी ऑफिस आए हैं सर से मिलने के लिए और उनको पूरी जानकारी पूरा अवगत कराएंगे। हम लोगों ने 22 तारीख, किसी ने 21, किसी ने 20 तारीख को थाने में आवेदन पहले ही से दे के रखा हुआ है, जिसकी अभी तक राजेश यादव के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कि उसको कहीं पर ट्रेस किया गया है कि वह आदमी है कहाँ पर, जबकि उसमें ब्रांच की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के खिलाफ वो भी एक एफआईआर दर्ज करें कि भाई वो हमारे यहाँ जो कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी करी गई है तो उसके खिलाफ बैंक भी आगे बढ़े और हमको ऐसा जवाब दे जिसकी हमको आने की यहाँ ज़रूरत ना पड़े। जिनके सब जनों के जो हमारे साथी जन खड़े हुए हैं सबके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मेहनत का पैसा है, जो हमने किसी फौजी रिटायर्ड है, कोई बिज़नेस है, कोई सर्विस कर रहा है, तो वो अपनी ईएमआई आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो हमने बैंक को यही बोला है कि आप ये सब जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा करें। पिछले 4, 5, 6 दिन से हो गया है कि बोल रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, पर उस जांच पड़ताल का जैसे आप हम सब सवेरे गए तो हमने उनसे यही पूछा कि सर इसका कुछ हमको रिटर्न में दे दीजिए कि हम भी आश्वस्त रहें कि भाई आप 4, 6 दिन 10 दिन बाद कितने दिन बाद हमारा पैसा वापस करेंगे। तो अभी हमको वहाँ से कोई भी ऐसा रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला है, ना हमको लिखित में कोई चीज़ दिया गया। बाहर से जो टीम आई थी हाँ। चेकिंग के लिए, उनसे आप लोग बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बोला देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, या तो आप सीसीटीवी कैमरे की हमारी फुटेज दे दीजिए जिस दिन हमने पैसा जमा किया है। बैंक का एम्प्लॉय स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ हमने आपका पैसा हमको मिला है, क्योंकि बैंक का सर्वर नहीं था तो हमने वो कैश डिपॉजिट नहीं किया। तो हमने उनसे ये बोला जब आपने कैश डिपॉजिट नहीं किया तो आपको हमको सूचना देना चाहिए था ना। हमारा मोबाइल नंबर तो बगैर रजिस्टर्ड करे आप उसमें कोई कैश जमा नहीं करते। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमको यही आश्वासन दे के बोला कि हम आपका जल्दी से जल्दी निपटारा कराएंगे, हम अपने ऊपर सीनियर के यहाँ भेज रहे हैं ये वो। हमने बोला सर आप इन्वेस्टिगेशन टीम है, आपको 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो निर्धारित समय रहता है उतने निर्धारित समय में हमको आप लिखित में दे दीजिए कि हम आपको इतने दिन में आपका जो भी केस सारे जो जेन्युइन है जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने कर रहा है तो हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए। तो हमारा सिर्फ सभी तरह से भाइयों लोगों की तरफ से मेरा और एसपी साहब और सब प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमको इसका कार्रवाई की जाए। और जो हमको मानसिक तनाव इससे जूझ रहा है, हम भी बिज़नेस वाले हैं, कोई सर्विस वाला है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आके दिन भर यही अगर करता रह जाएगा तो कैसे आगे काम चल पाए। तो हम मीडिया आप लोगों से भी यही सहयोग चाहते हैं। 9,23,100 रुपये है, जिसमें 6,64,000 मेरा लोन का अकाउंट का पैसा है और 2,59,100 रुपये मेरा कैश है, जिसका डिपॉजिट स्लिप बैंक के पास पड़ा हुआ है। जब हमने बैंक से ये भी बोला कि आपके पास जब हमारा डिपॉजिट स्लिप मिल गया, बैग मिल गया, तो उसके अंदर से कैश कहाँ गया। अब बैंक ये बोलता है कि वो राजेश यादव ने जो भी किया है, तो हमने बोला हमको राजेश यादव से क्या मतलब है, हमको तो ब्रांच से मतलब है। हम तो ब्रांच पर विश्वास करके हम यहाँ पर आते हैं। अब आपके ब्रांच के अंदर अगर कोई मिस्टेक हो रही है या कोई चूक हो रही है तो उसमें कौन जवाबदार है? उसमें कस्टमर तो नहीं है, उसमें तो बैंक को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो हमारा यही सब भाइयों की तरफ से यही निवेदन है कि जल्द से जल्दी इस प्रकरण को निपटारा किया जाए, जिससे कि हम लोग आगे अपना मानसिक तनाव से दूर हों और अपनी सुचारुता रूप से आगे बढ़ें।